पांचवी कविता। नींव की ईंट हो तुम दीदी। नींव की ईंट हो तुम दीदी। स्वतंत्र उत्तर काल के प्रसिद्ध कवि उदय प्रकाश द्वारा लिखित अत्यंत भावनाशील संवेदनशील कविता है। कवि उदय प्रकाश की अपनी बड़ी बहन दीदी के महत्व को लेकर लिखी गई यह कविता है। यानी कवि का बहन के प्रति आत्मीय संबंध को स्पष्ट करती है। नींव की ईंट हो तुम दीदी। मित्रों, नींव शब्द का अर्थ होता है पाया। यानी इमारत जिस पर खड़ी होती है, मकान जिस पर खड़ा होता है, वह नींव, वह पाया। उस पाया की ईंट पर संपूर्ण इमारत खड़ी होती है। कवि उदय प्रकाश ने अपनी बड़ी बहन, कवि प्रकाश के जीवन में, उदय प्रकाश के जीवन में बड़ी बहन यानी अपनी दीदी का जो महत्व है, बनने और बिगड़ने में दीदी का जो हिस्सा है, दीदी का जो महत्व है, उस महत्व को चित्रित करने का काम उदय प्रकाश ने इस कविता में किया है। बच्चों, एक सत्य बात है कि आज तक मैंने मां पर लिखी हुई कई कविताएं पढ़ी है। पिताजी पर लिखी हुई भी कविताएं मैंने पढ़ी है। दादी पर लिखी हुई कविताएं मैंने पढ़ी है। भैया पर लिखी है कई कविताएं। पड़ोसी पर लिखी हुई है कविताएं। प्रेमिका पर भी बहुत सी कविताएं लिखी गई है। परंतु अपनी बड़ी बहन यानी दीदी पर बहुत विरल ऐसी कविताएं पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है। मित्रों, परिवार में दीदी को परिवार की, कुटुंब की नींव की ईंट कहा गया है, क्योंकि परिवार में बड़ी बहन यानी दीदी अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाती है। अपने स्वयं के घर में, माता पिता के घर में भी वह हमेशा दिन रात मेहनत करती रहती है, परिवार के लिए जूझती रहती है, संघर्ष करती रहती है। और जिस समय उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, विवाह के बाद वह अपने पति के घर की जिम्मेदारी भी निभाती है। यानी वह परिवार की एक छाया होती है। जैसे उस नींव की ईंट पर संपूर्ण इमारत खड़ी होती है, उसी तरह बड़ी बहन दीदी पर, दीदी की मदद से या दीदी के कारण संपूर्ण परिवार खड़ा हो जाता है। यानी दीदी जब ससुराल जाती है तो वहां की भी वह सारी जिम्मेदारी उठाती है, पति के घर की बन जाती है, पुत्र के घर भी वह अपने कर्तव्य को पूरा करती है। सारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का काम ये बड़ी बहन दीदी करती है। यानी बड़ी बहन यानी दीदी अपनी मां की तरह होती है, मां की जगह लेती है और वह सारी जिम्मेदारियां उठाने का काम करती है। परंतु मित्रों, आज इस आधुनिक युग में देखा जाए तो अपने पारिवारिक जो रिश्ते हैं,
पारिवारिक जो संबंध है वह माँ बाप के संबंध होंगे, भाई भाई के संबंध होंगे, या बहन भाई के संबंध होंगे, रिश्ते होंगे, वे नाजुक नहीं रहे। मैं तो कहता हूं कि वह कमजोर बन गए। वह उसे जितना एक समय ऐसा था कि उसे बहुत महत्व दिया जाता था उन संबंधों को, आज भाई को बहन के घर जाने के लिए समय नहीं है, उसकी पूछताछ करने के लिए भी समय नहीं है, दीदी को भी अपने भैया के घर जाने के लिए उसके पास भी समय नहीं है। दुनिया तेज गति से दौड़ रही है, आदमी तेज गति से दौड़ रहा है, और इन आधुनिक युग में आदमी की इच्छा आकांक्षा पूरी करते करते हर एक इंसान भाग रहा है। इन भागम भाग में मानवीय रिश्ते जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं या टूट रहे हैं। कवि अपनी दीदी के महत्व का वर्णन करते हुए कहता है, कविता की एक एक पंक्ति, एक एक लफ्ज, एक एक शब्द मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनो बच्चों, क्योंकि यह हमारे जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि आज दुनिया स्वार्थी है, हर कोई स्वार्थ, हर एक में स्वार्थ छिपा हुआ लगता है, और इन स्वार्थी दुनिया में, स्वार्थी इच्छाओं में, स्वार्थी लालसाओं में आदमी की कीमत कम हो गई है, मनुष्य की कीमत कम हो गई है। हमारे जो रिश्ते हैं, खून के रिश्ते, वो नकली बनते जा रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं। और उदय प्रकाश अपनी दीदी का महत्व विशद करते हुए, स्पष्ट करते हुए कविता में वर्णन करता है दीदी का क्या महत्व होता है। कवि वर्णन करता है, पीपल होती तुम पीपल दीदी, पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का। मित्रों, आप लोगों ने गांव में देखा होगा पीपल का वृक्ष। कवि उदय प्रकाश ने अपनी बहन को पीपल के वृक्ष की उपमा दी है। पीपल का वृक्ष घना होता है, विशाल ऐसा फैला होता है उसकी टहनियां, और हर प्राणी मात्र को पीपल का वृक्ष छाया देता है, भरी दोपहरी में छाया देता है, ठंडी छाह देने वाला पीपल का वृक्ष होता है। और कवि उदय प्रकाश ने अपनी बहन को पीपल का वृक्ष कहा है, पिछवाड़े का पीपल का वृक्ष। पिछवाड़ा यानी मकान, यानी घर के पीछे वाली जो जगह होती है उसी को पिछवाड़ा कहते हैं। कवि उदय प्रकाश अपनी बड़ी बहन दीदी को पिछवाड़े का पीपल का वृक्ष कहता है। कवि वर्णन करता है, पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का। ओ दीदी, तुम हमारे मकान, हमारे घर के पिछवाड़े का पीपल का वृक्ष होती तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हरील हम बसेरा लेते। हरील शब्द का अर्थ होता है हरे रंग की चिड़िया, चिड़िया यानी पक्षी। कवि उदय प्रकाश कहते हैं अपनी दीदी से कि ए दीदी, अरे तुम हमारे मकान के पीछे वाला पीपल का घना वृक्ष होती तो तुम्हारे हरे हरे टहनी, टहनी यानी फांदी वृक्ष की टहनियों पर हम हरील पक्षी की तरह, चिड़ियों की तरह बसेरा लेते, उन टहनियों पर सहारा लेते, हम बसेरा लेते। आगे कहते हैं कवि उदय प्रकाश, अपनी बहन का महत्व क्या है। कवि उदय प्रकाश कहते हैं, हरील होते हैं हमारी तरह ही,
घोंसले नहीं बनाते कहीं। कवि उदय प्रकाश अपनी बहन से कहते हैं कि दीदी, हरील पक्षी है ना, हरे रंग की चिड़िया है ना, वह हमारी तरह घोंसले नहीं बनाते, घरटा नहीं बनाते, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। उदय प्रकाश अनेक कवि अपनी दीदी से कहता है कि ये दीदी, हम हरील पक्षी की तरह कोई घरौंदा नहीं बनाते, कोई घोंसले नहीं बनाते, और हम बसते नहीं, दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगल में उड़ जाते हैं। पीपल की छाह तुम्हारी तरह ठंडी होती है दोपहर। दोपहर यानी दोपहर। कवि वर्णन करता है कि पीपल के पेड़ की छाह तुम्हारी तरह दोपहर को ठंडी होती है, ठंड देती है, छाया देती है। कवि ने इन पंक्तियों में अपनी दीदी को पीपल का वृक्ष कहा है। आगे की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में कवि उदय प्रकाश ने अपनी दीदी को डिबरी कहा है। डिबरी, डिबरी यानी दीवा, दीवा यानी दिया जो प्रकाश देता है, अंधेरे में प्रकाश देने वाला दिया। दिया यानी दीवा, दीवा यानी डिबरी। कवि वर्णन करता है, डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। अपनी दीदी को कवि उदय प्रकाश ने डिबरी कहा, दीवा कहा, दीवा। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, ये दीदी तुम हमारे बचपन की प्रकाश थी, दिया था। आचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में खोस कर जलती रही। अरे दीदी तो दिए की तरह जलने वाली है। अरे दिया का महत्व क्या है, दीपक का महत्व क्या है? दीपक का महत्व है स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देना, दूसरों को प्रकाशित कर देना। अरे उसी तरह दीदी का महत्व है घर में दिए के प्रकाश की तरह। स्वयं दीदी जलती है और दूसरों को, घर वालों को प्रकाश देती है। दिए का महत्व जितना होता है उतना ही महत्व दीदी का है। कवि वर्णन करता है कि आचार का तलछट तेल। आचार यानी लोणचं मराठी में, यानी आचार बनाते समय जो तेल होता है, उस तेल को कपास की बाती में खोस कर तुम जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहले अक्षर। कवि कहता है कि तुम्हारे ही उस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में हमने पहले पहले अक्षर सीखे थे दीदी। तुम हमारे बचपन की डिबरी हो। और अनुभवन से भरे किस्से। कवि वर्णन करता है कि ए दीदी, तुम्हारे अनुभवन से भरे हुए किस्से, तुम्हारी उज्जवल सांसों के स्पर्श में हम सुनते रहे। अरे दीदी की उम्र है, दीदी बड़ी है, बहन बड़ी है। दीदी ने संसार देखा है, संसार का अनुभव किया है उन्होंने। और वे सारे संसार के अनुभव छोटे भाई बनकर कवि उदय प्रकाश ने भी सीखे हैं। कवि वर्णन करता है, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें। गूंगी यानी मूक दीवारें। घर की दीवारें ये मूक होती है, परंतु घर के जो घटना घटित होती है उस परिवार में, उस परिवार की सारी घटनाओं की साक्षी ये गूंगी दीवारें होती है। छप्पर के तिनके धुंधले होते गए, यानी उस मकान की जो छप्पर है,
छप्पर के तिनका तिनका, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े भी धुंधले होते गए तुम्हारे उस दीपक के धुएं से, और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। कभी कहता है कि ये दीदी तुम बहुत हम पर एहसान करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में भी हम छोटे से बड़े होते रहे। कभी उदय प्रकाश अपनी जो बहन है उस दीदी को नदिया की उपमा देते हैं। मित्रों, नदी एक ऐसा प्रकार है, देखो हमेशा बहती रहती है, नदी का पानी बहता रहता है, और नदी ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। नदी तो अपना पानी पिलाती रही सबको, वो पंछी हो, वो जानवर हो, मनुष्य हो, चोर हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और नदी का पानी जो बहता है, जो धारा बहती है, वह हमें मनुष्य को सिखाती है आगे बढ़ना, रुकना नहीं। कभी वर्णन करता है, अपनी दीदी से कहता है, कभी कहता है नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते सीपी बन किनारों पर चमकते। कभी वर्णन करता है, अपनी दीदी से कहता है, ये दीदी यदि तुम नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहरों में छुपते। कभी उदय प्रकाश अपनी बहन को, अपनी दीदी को नदिया कहते हैं, और वह कहता है कि तुम नदियां होती ना तो हम मछलियां बनकर चमकदार लहरों में हम छिप जाते, नदी के लहरों में छिप जाते, और कभी कभी एक बूंद लेकर किसी सीपी में बंद होकर मोती बनकर किनारों पर चमकते हैं। क्या उपमा दी है। कभी उदय प्रकाश भी स्वयं को क्या कहता है, एक मछली कहता है, कभी कभी तो कहता है कि हम किसी एक बूंद बनकर सीपी में बंद हो जाते और वहां सीपी किनारे पर आकर चमकती मोती की तरह। कभी वर्णन करता है, चट्टान थी दीदी तुम, चट्टान ने बड़ा पत्थर जो मजबूत होता है। चट्टान की विशेषता क्या होती है? बड़े पत्थर की विशेषता होती है मजबूती। बड़ी बहन भी, दीदी भी एक मजबूती की तरह है। कभी कहता है, चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, ए दीदी तुम सालों पुरानी चट्टान की तरह हो। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं, निझरता यानी निर्जर यानी झरना। हम पैदा करते थे हलचल। कभी कहता है कि ये दीदी तुम सालों पुरानी चट्टान की तरह थी और तुम्हारे भीतर के कठिन पत्थर में कोई निर्जर सोता नहीं। उस चट्टान में के भीतर हम भी हलचल पैदा करते थे। कौन से हलचल पैदा करते थे? अरे बड़ी बहन घर में एक चट्टान की तरह थी और उस चट्टान की छाया में कभी उनका छोटा भाई वह कहता है कि हम हलचल पैदा करते थे, हमी उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। कभी कहता है कि हम तो उड़ाते थे पतंग, तुम हमारे लिए चट्टान की तरह थी और तुम्हारी बढ़ती उम्र के सन्नाटे में हम छोटे छोटे पक्षी की तरह तुम्हारे भीतर उड़ते थे। वहां पर हमारे लिए, कभी कहता है वहां पर हमारे लिए वहां झूले पड़े थे हमारे खातिर, गुड्डे रखे थे हमारे खातिर, मालदह पकता था हमारे खातिर। मालदह यानी प्रसिद्ध आम, भागलपुर का आम, जैसे कि रत्नागिरी का हापुस आम प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से भागलपुर के पास
ये आम प्रसिद्ध है मालदह का। कवि वर्णन करता है, कवि कहता है कि तुम्हारी उस छाया में जहां हम रहते थे वहां हमारे लिए झूले थे, झूले ने झोंके थे, हमारे लिए वहां खेलने के लिए गुड्डे भी थे, गुड्डे ने बाहुला भी थे। वह कहता है कि हमारे खातिर खाने के लिए वहां मालदह का आम भी था, प्रसिद्ध आम थे। कवि कहता है हमारी गेंदे वहां गुम हो गई थी, गेंद यानी चिंडू, चिंडू यानी बॉल। कवि कहता है कि वहां हमारी गेंदे वहां भी गुम हो गई थी। कवि कहता है दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदे, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अरे कवि उदय प्रकाश की बहन की शादी हो गई, उसकी दीदी पराये घर का धन बन गई है, पराये घर में चली गई है, उसके पति के घर में चली गई है, वह ससुराल चली गई है। और जिस समय उसकी दीदी ससुराल चली गई तो वह कहता है कि दीदी अब तुम तो दूसरे घर की नींव की ईंट बन गई है, आज तक हमारे घर की नींव की ईंट थी, अब तुम तो दूसरे पराये घर के अपने पति के घर की नींव की ईंट बन गई है। तुम्हारी नई दुनिया में भी हमारी खोई हुई गेंदें कहीं न कहीं होंगी, कहीं हमारे पतंग होंगे, कहीं हमारे खिलौने भी होंगे। अब तो तुम नए आंगन की दिया हो गई है, अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहले अक्षर। कवि कहता है कि ये दीदी अब तो तुम दूसरों के घर की डिबरी हो गई है, दिया हो गई है, उन नए आंगन की हो गई, और कोई छोटा सा बचपन चिन्ह लेकर आया होगा और पहला पहला अक्षर तुम्हारे डिबरी के प्रकाश में सुनता होगा, पढ़ता होगा, सुनता होगा किस्सा और यो दुनिया को समझता होगा कि ये दीदी तुम्हारे घर में भी, ससुराल में भी कोई छोटा सा आया होगा मेहमान की तरह, और वह भी तुम्हारे छाया में कोई ना कोई नया किस्सा सुनता होगा और दुनिया को भी समझता होगा। हमारा क्या है दीदियारी, हारिल है हम तो। कवि उदय प्रकाश अपनी दीदी से क्या कहता है कि ए दीदियारी, वह ए दीदियारी, ये दीदी हमारा क्या है, अरे हम तो हरिल पक्षी की तरह है, आएंगे बरस दो बरस में कभी 2-4 दिन, अरे हम तो क्या है तुम्हारे पास तुम्हें मिलने के लिए साल 2 साल में हम 1-2 दिन के लिए आपके पास आ जाएंगे, 2-4 दिन के पास आ जाएंगे, मेहमान की तरह ठहरेंगे, फिर उड़ लेंगे कहीं और। कवि उदय प्रकाश कहता है अपने दीदी से कि दीदी तुम पराये घर का धन बन गई हो, हम तो क्या है साल 2 साल में 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर तुम्हारे घर आएंगे और फिर उड़ जाएंगे। घोंसले नहीं बनाते हमने, घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक। कवि उदय प्रकाश अपनी बहन से कहता है कि दीदी हमने आज तक अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाया, स्वयं का मकान नहीं बनाया, स्वयं का वास्तव्य नहीं किया, और आज तक हम किसी एक स्थान पर नहीं बसे। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह है। कवि उदय प्रकाश कहता है अपने बहन से कि ये दीदी, ये बहन, हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही कठिन है, इतना सहज नहीं है। कवि उदय प्रकाश ने इस तरह अपनी बड़ी बहन जो है, अपनी दीदी जो है, उसका महत्व विशद किया है। बड़ी बहन का महत्व एक विशाल पीपल के वृक्ष की तरह, एक विशाल बहती नदियां की तरह, एक दीपक की तरह, एक विशाल वृक्ष की छाया की तरह है, और उसका महत्व हर एक भाई बहन के जीवन में कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी बहन एक मां की तरह,
एक बड़े चट्टान की तरह छोटे छोटे भाई बहनों को छाया देने वाली होती है, उसका महत्व मनुष्य के जीवन में अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसका महत्व हम कभी कम नहीं होने देंगे। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और इस संस्कृति को भी हमें जतन करना है।